Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Sub by Nitesh. In this video we have a special guest कौस्तुभ. कौस्तुभ ने रिसेंटली अभी TCS और कॉग्निजेंट का ऑफ़र क्रैक करा हुआ है. सो जानेंगे सारी प्रोसेस, क्या इन्होंने कैसे अप्लाई किया और कैसे इन्होंने ऑफ़र को ग्रैब किया. सो ओवर टू यू कौस्तुभ. फर्स्टली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द होल प्रोसेस अबाउट द रिक्रूटमेंट ऑफ TCS एंड कॉग्निजेंट. या Hello everyone, I'm Kaustubh Parsai and let's start with my introduction. My name is Kaustubh Parsai and I pursue MCA from Lakshmi Narayan College of Technology, Bhopal, and I have a good place in TCS and Cognizant. Now I have to decide which company I have to join. Let's ओके. सो कौस्तुभ, आप थोड़ा सा अपने TCS की जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपने अप्लाई करा था और बारे में बताइए. जैसे कि मैंने सुना आपको डिजिटल का ऑफ़र मिला था, आफ्टर डेट कन्वर्ट होके निंजा का हो गया, तो इसका थोड़ा सा पूरा प्रोसेस बताएं कि क्या था. सबसे पहले तो एप्टीट्यूड एग्ज़ाम हुआ था, जो मतलब कि मैंने तो इन सेंटर चूज़ किया था. उसमें दो तरह से होता है. एक तो रिमोट मोड में होता है जो ऑनलाइन अपन घर से दे सकते हैं. एक होता है इन सेंटर जहां अपन को आयोन डिजिटल जोन जो भी सेंटर रहते हैं वहां पे जाके अपन को एग्ज़ाम देना पड़ता है. तो मैंने इन सेंटर चूज़ किया था. वहां से सबसे शुरू में तो एप्टीट्यूड एग्ज़ाम हुआ और फिर इंटरव्यू प्रोसेस का आया मेरे पास. लगभग एक महीने बाद मेल आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका इंटरव्यू है. और इंटरव्यू में डायरेक्ट 3 पैनल जो रहते हैं डिजिटल के लिए कि HR, MR, TR लाइक. ओके कौस्तुभ थोड़ा सा अपने रिटन राउंड के बारे में बताइए, क्या क्या कितने सेक्शंस थे, आपने उसको कैसे सॉल्व किया सारे क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. देखो, बात यह है कि मैंने थोड़ी बहुत कंपटीशन की कोचिंग कर रखी है, तो उस वजह से मैथ रीजनिंग मेरी अच्छी है. ओके. तो वहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा पोर्शन मैथ रीजनिंग का रहता है, इंग्लिश का रहता है. ओके. और फिर रहता है एडवांस मैथ रीजनिंग और कोडिंग राउंड, जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन रहते हैं. तो आपने कितने साल 20 का लिए थे क्वेश्चन. कोडिंग में? मेरा कोडिंग में शायद एक हुआ था पूरा, बाकी एक बिल्कुल भी नहीं हो पाया था. ओके. एक में सारे टेस्ट केसेस पास हो गए थे. तो कुछ इस साल से TCS ने इंट्रोड्यूस किया है कि आपका फंडामेंटल होगा, आफ्टर डेट एडवांस सेक्शन होगा. हाँ, इस बार कुछ अपडेट्स कराए हैं उसने. ओके. तो आपको फंडामेंटल मैंडेटरी रहता है कि यार ऑप्शनल रहता है, अगर आपको डिजिटल ग्रैब करना है, कि दोनों आपको लेकर चलना पड़ेगा? नहीं, मैंडेटरी रहते हैं दोनों, क्योंकि आज शायद नए वाले सिस्टम में तो ये कर दिया है कि पहले आपको फंडामेंटल क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल रहोगे नेक्स्ट राउंड के लिए, एडवांस राउंड जो रहेगा उसके लिए. ओके. सो आफ्टर डेट आपका फंडामेंटल अच्छा था और एडवांस सेक्शन अच्छा था, तो आपको जो है डिजिटल का मेल आ हाँ. गया. सो हाँ. आफ्टर 1 मंथ आपका इंटरव्यू का मेल आया और आपका जो है फिर इंटरव्यू राउंड हुआ. थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताइए. इंटरव्यू प्रोसेस उसमें ये रहता है कि 3 पैनलिस्ट रहते हैं, एक साथ इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें जो MR राउंड रहता है, HR राउंड रहता है और TR राउंड रहता है. तो बाकी शायद निंजा में तो अलग अलग करके लेते हैं, यहाँ पे तीनों एक साथ इंटरव्यू लेते हैं. ओके. सबसे शुरू में तो HR चालू होता है, जिसमें आपके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लिया जाता है. ओके. और बेसिक कुछ कंपनीज के जो फॉर्मेलिटी क्वेश्चन रहते हैं, लाइक रिलोकेशन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो चीजें रहती हैं. ओके. उसके बाद फिर टेक्निकल राउंड रहता है, जिसमें आपकी जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है उससे रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसके बारे में पूछा जाता है. ओके. सो फिर आपसे किस MR टाइप के, राउंड. ओके, आपके TR में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? TR में बेसिक क्वेश्चन थे, लाइक डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन. आई हैव प्रेफर्ड पाइथन एज माय लैंग्वेज. ओके. तो सो वहाँ पे सबसे ज्यादा डेटा टाइप्स के बारे में, जैसे डिक्शनरीज हो गई, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इनके फंक्शंस के बारे में, और उप्स से थोड़ा बहुत पूछा था. ओके. और तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड? बेसिक क्वेश्चन थे. प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा था, लाइक मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेरा मेजर प्रोजेक्ट है उस पर ही बताया था मैंने.
तो उसके बारे में पूछा था कि आपने कैसा ग्रुप में बनाया है या इंडिविजुअल बनाया है, और उसके अंदर फंक्शनिंग क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे बस। ओके, और एमआर राउंड में? हमारे राउंड में मेन तो वो टीम वर्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप किसी टीम को लीड कर सकते हो, या बस काम करना है। लीडरशिप उस हिसाब क्वालिटी। के क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ। ओके, सो आपका जो है ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा तो बढ़िया था, लेकिन टेक्निकल में एक दो क्वेश्चन नहीं बन पाए थे शायद, मुझे लग रहा है उसके कारण मेरे पास जो ऑफर लेटर आया बाद में निंजा का आया। ओके, सो आपने जो है डिजिटल का जो है इंटरव्यू प्रोसेस पूरा किया, आफ्टर दैट इवेलुएट करके आपको निंजा में कन्वर्ट कर दिया गया। हाँ हाँ, ऐसा मतलब बहुत सारों के साथ हुआ है। कल मेरा आईपीए का पेपर था, जो एक्सप्लोर एग्जाम होता है टीसीएस का। यस यस। तो वहां पे मुझे मिले थे बहुत सारे लोग, उनने भी यही बताया कि हमारा भी डिजिटल के लिए आया था, लेकिन बाद में जब ऑफर लेटर आया तो निंजा का आया है। ओके, सो अगर कोई फ्रेशर अगर टारगेट कर रहा है टीसीएस को, तो उसके लिए थोड़ा सा रोड मैप बताएंगे, क्या क्या फॉलो करे, रिसोर्सेज क्या क्या पढ़े तो वो क्रैक कर ले इजीली टीसीएस को? देखो, अगर टीसीएस को आप लेके चल रहे हो अपनी ड्रीम कंपनी के हिसाब से, तो आपको सबसे पहले तो उसके एप्टीट्यूड एग्जाम को फोकस करके चलना पड़ेगा, जिसमें आपको मेन तो उसकी मैथ और रीजनिंग पे फोकस करके ही चलना पड़ेगा। कोडिंग राउंड फिर भी ये है कि आप डिजिटल के लिए नहीं हो पाते हो, लेकिन निंजा के लिए आप अगर क्रैक करना है तो आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को फोकस करके चलना पड़ेगा। ओके, लेवल इसका क्या रहता है, एसएससी लेवल रेलवे इस टाइप में टीसीएस जो इनके एग्जाम हाँ कंडक्ट हाँ कराता है, तो क्या इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हाँ, बिल्कुल इन्हीं लेवल पर रहता है जो अपना सीजीएल। मैं तो कहूंगा सीजीएल लेवल पे टीसीएस का जो पेपर था, मैंने बाकी कंपनियों के भी दिए हैं, टीसीएस का सबसे ज्यादा टफ लगा था मुझे लेवल। ओके, तो अगर आप आपने अगर कंपटीशन की तैयारी करी हुई है, सो आप इजली जो है टीसीएस का जो है पेपर क्रैक कर लेंगे। और इंटरव्यू के लिए क्या सजेस्ट करोगे, अगर कोई जूनियर जा रहा है इंटरव्यू के लिए टीसीएस के? हेलो। हेलो, अगर कोई जूनियर जा रहा है टीसीएस के इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करोगे? बी कॉन्फिडेंट, सबसे मेन चीज। ओके। जो भी है आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। वो खुद आपको ऐसा बिहेव करके बताएंगे जैसे आप, वो भी बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और आप भी बिल्कुल कंफर्टेबल रहें उनके सामने। आप अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हैं आंसर उसका, गलत भी दे पा रहे हो, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो कौस्तुभ का ये रहा एक्सपीरियंस टीसीएस का। आफ्टर डैट अपन चलते हैं नेक्स्ट कंपनी कॉग्निजेंट, जो कि कौस्तुभ ने क्रैक करी हुई है। तो जानेंगे उसके भी प्रोसेस के बारे में। सो कॉग्निजेंट के थोड़े प्रोसेस के बारे में बताइए कौस्तुभ। एक कॉग्निजेंट हमारे कॉलेज में आई थी, ओके, बाकी टीसीएस ऐसा है ऑफ कि कैंपस। टीसीएस कॉलेजेस में नहीं जाती है। ओके। कॉग्निजेंट हमारे कॉलेज में आई, हमको एक लिंक शेयर करी जिसके थ्रू अब रजिस्ट्रेशन करना था। यस। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, उसके लगभग 15 या 20 दिन बाद एग्जाम कंडक्ट कराया था कॉग्निजेंट ने। ओके। तो उसका एग्जाम बहुत इजी रहता है मैं कहूँगा, ओके, एज कम्पेयर टू सो टीसीएस। कौस्तुभ, जस्ट वेट। मैं देखा हूँ कि कॉग्निजेंट जो है दो तीन जॉब प्रोफाइल के लिए आती है। पहला एक सिंपल उनका प्रोग्राम एनालिस्ट हाँ, का होता है, एक और एक वाला जेंसी रहता है एक उसमें, एलिवेट। जेंसी एलिवेट रहता है। तो आपने किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था? हेलो, आपने किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई हेलो। किया था? देखो, मेरा नाम जो कॉलेज की तरफ से लिस्ट शेयर की गई थी उसमें मेरा नाम जेएनसी में था। ओके। दो होते हैं, एक जेएनसी रहता है, एक जेएनसी एलिवेट रहता है। तो एलिवेट ये टेक्निकल लोगों के लिए रहता है, मतलब कि कोडिंग वालों के जो लिए। ज्यादा, हाँ, एक्सपीरियंस जो। ओके, सो तो थोड़ा सा मेरा इसके, जेएनसी में। तो थोड़ा रिटर्न राउंड के बारे में बताइए कॉग्निजेंट के। इसका रिटर्न राउंड में देखो, मैथ रीजनिंग जो एप्टीट्यूड का रहता है एग्जाम, वो रहते ही हैं। बस ओके, इसमें ये है कि गेम बेस्ड एप्टीट्यूड चलता है इसमें। नया इंट्रोड्यूस किया है कॉग्निजेंट ने, प्रीवियस ईयर में ये हाँ नहीं था।
ये नहीं था। यस तो यस। हमें भी बहुत दिक्कत हुई थी पहली बार जब देख रहे थे। क्या ओके है, यूट्यूब पे भी हमने कभी नहीं देखा था कि इस ओके। टाइप का भी कोई वो रहता है। कैपजेमिनी करती थी, लेकिन इस साल से जो है कॉग्निजेंट ने भी इंट्रोड्यूस किया है गेम कॉग्निजेंट बेस्ड में का। भी। हाँ। यस। हाँ। ओके, सो तो इसका लेवल क्या था, उसमें मैथ रीजनिंग का? बहुत लो लेवल था, मैं तो कहूंगा कि मतलब आपको अगर 10th लेवल की मैथ्स आती है तो आप आराम से इसको इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके, सो क्या हर एक सेक्शन को जैसे कैपजेमिनी में होता है कि आप फर्स्ट सेक्शन को क्रैक किया तो सेकंड में जाएंगे, कि इसमें पूरा पूरा सेक्शन देते हो, आफ्टर दैट आपका रिजल्ट एवेल्युएट किया जाता है? नहीं नहीं, इसमें भी हर पोर्शन के हिसाब से क्वालिफाइंग चलता है, एलिमिनेशन राउंड रहते हैं हर पोर्शन। ओके, सो आफ्टर दैट आपको जो है इंटरव्यू का मेल आ गया। हेलो। ओके, सो कौस्तुभ आफ्टर दैट आपको जो है इंटरव्यू का मेल आ गया। हाँ। सो थोड़ा सा लेकिन इंटरव्यू के बारे में बताएं। इंटरव्यू में भी उसने बहुत टाइम लगाया था, कॉग्निजेंट की प्रोसेस सब जो पूरी प्रोसेस बहुत स्लो है ओके भाई। मुझे लगभग 1.5 महीने बाद मेल आया था इंटरव्यू का। ओके, सो इंटरव्यू में क्या तो क्या आपसे पूछा गया? इंटरव्यू में सिर्फ मतलब एक ही पैनलिस्ट रहता है कॉग्निजेंट में, ओके जिसमें HR TR दोनों एक साथ करा लेते हैं। ओके, सो उसमें लेकिन किस टाइप? इंटरव्यू के पहले भी एक प्रोसेस रहती है, कम्युनिकेशन इंग्लिश की ओके असेसमेंट जो रहता है। ओके उसमें मतलब कि आपसे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि सिस्टम बेस्ड रहता है, बोट लेता है जो भी ओके, वो एआई बेस्ड रहता है जिसमें असेसमेंट है। आपको स्पीकिंग हाँ, राइटिंग करनी पड़ती है। स्पीकिंग रहता है, रीडिंग रहता है, ओके और थोड़े बहुत ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, वो रहता है। वो भी एलिमिनेशन राउंड रहता है लेकिन। ओके, सो आफ्टर डेट आपको इंटरव्यू का जो है कॉल आ गया। हाँ। हाँ। ओके, थोड़ा इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में बताइए। देखो, मेरा कॉग्निजेंट का जो इंटरव्यू था वो पहला इंटरव्यू था। मैंने मतलब TCS का भी तब कंडक्ट नहीं हुआ था, ओके तो थोड़ी सी नर्वसनेस थी मेरे अंदर भी। लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा उनने ही बिल्ड कर दिया था, जो भी वो थे, एग्जामिनर, इन्विजिलेटर, जो भी कहो। ओके, सो उसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, उसमें भी बेसिक लेवल की क्वेश्चन थे। मतलब आप फ्रेशर हैं तो आपसे कोई भी हाई लेवल क्वेश्चन तो मुश्किल। देखो, इसमें क्या है, पूरे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे थे इसमें भी। ओके जैसे आप फ्रेशर हो तो कोई भी हाई लेवल क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो कोई कंपनी नहीं पूछती। ओके तो यहाँ पर भी लाइक डेटा टाइप्स पूछ लिए थे पाइथन में, ओके क्योंकि मैंने वहाँ पे भी प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है पाइथन ही बताया था। ओके, और प्रोजेक्ट तो रिलेटेड? प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन एक दो पूछे थे, लाइक वो ये जो हर कंपनी पूछती है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, आपने क्या काम करा है उसमें, ओके आपके प्रोजेक्ट में। जैसे मेरे प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने कुछ बुक्स ऐड करके रखी हैं जिनकी डिटेल्स भी उसमें है। ओके तो उन्होंने पूछा कि अगर मुझे और बुक ऐड करनी है तो मैं कहाँ से करूंगी, लाइक दिस क्वेश्चन, नॉट वेरी हाई। ओके, ये चेक करते हैं कि आपने एक्चुअल में जो है प्रोजेक्ट करा हुआ है या नहीं। हाँ। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई वहां पे कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ गया था उस टाइम पे कि उनने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, मैंने गलत आंसर भी दिए, लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दिए थे। तो उनने आखिरी में मुझसे बोला था कि ओके यहाँ पे एक दो क्वेश्चन के आंसर आपने गलत दिए हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा हमें। ओके, सो आपने कौस्तुभ बताया कि कॉग्निजेंट में आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके इंटरव्यू में। हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं वो चैट बोर्ड में ओके कि आप इसको सॉल्व करके बताओ। ओके लाइक ज्यादा हाई लेवल उसमें भी नहीं रहता है। ओके, सो मतलब कि आपके जो कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में होता है वो आपकी रीजनिंग की स्किल और टेक्निकल स्किल दोनों देखी जाती हैं। हाँ, और बात यह है कि वहाँ पे टेक्निकल के लिए उन्होंने कुछ छोटे मोटे कोड भी दे रखे थे कि ये कोड है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये कोड है, इसका आउटपुट। ओके, सीडो टाइप, तो इस टाइप के सीडो क्वेश्चन। कोड। हाँ, स्यूडो टाइप। ओके, सो एचआर में क्या क्या पूछा गया था? HR में लाइक व्हाई शुड वी हायर यू, ओके और इंट्रो तो सबसे शुरू में ले ही लेते हैं वो। ओके
रिलोकेशन का पूछ लेते हैं कि आप रिलोकेट करने के लिए फ्लेक्सिबल हो या नहीं हो। ओके। तो अपन को तो हर जगह यस बोल के ही चलना पड़ता है। आप भले मन में ये सोच लो कि नहीं हमें प्रेफर्ड लैंग्वेज लोकेशन चाहिए है, यस यस। लेकिन वहाँ पे यस बोलना ही पड़ता है। ओके। सो सारा जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस था वो पूरा रिज्यूमे बेस्ड था कि वो अपना खुद से जो क्वेश्चन लेकर आए थे वो पूछ रहे थे? नहीं नहीं, रेज्यूमे बेस्ड था। शुरू में तो उनको शायद उन्होंने रेज्यूमे सही से देखा नहीं था कि क्या, तो पता भी नहीं था कि एमसीए का लड़का है। मैंने बताया कि एमसीए कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि एमसीए क्या है, हमें पता नहीं है इसके बारे में। ओके उनको यही लगा था कि ये कोई बीटेक का लड़का है। ओके। ओके। सो ये था आपका कॉग्निजेंट का एक्सपीरियंस। सो हाँ, कॉग्निजेंट के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये न्यू फ्रेशर कोई जा रहा है तो उसके लिए एक सिंपल रोड मैप क्या होगा कॉग्निजेंट क्रैक करने के लिए? कॉग्निजेंट क्रैक करना है तो भाई जो भी है, आप कोडिंग पे ज्यादा फोकस करके चलो, क्योंकि यहाँ पे जो है अपन को पैकेज अगर चाहिए है हाई, तो मैथ रीजनिंग तो क्वालिफाइंग है, गेम बेस्ड है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल लेवल रहता है उसका भी। लेकिन अगर आपको हायर पैकेज चाहिए तो आपको कोडिंग लेके चलनी पड़ेगी यहाँ पर। ओके। सो कौस्तुभ, आपने अब थोड़ी सी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में शेयर करिए। आपने कौन कौन सी कंपनियां क्रैक करी आफ्टर डेट आपको जो है रिजेक्शन के मेल आए? भाई रिजेक्शन के मेल मेरे पास बहुत सारे आए हैं। ओके। मैंने सबसे शुरू में जो कंपनी का फॉर्म भरा था, न्यू सिग्मा कंपनी आई थी हमारे कॉलेज में। ओके। तो उसका एग्जाम क्लियर हो गया था, उसका ग्रुप डिस्कशन राउंड जो था वो भी क्लियर हो गया था। इंटरव्यू हुआ, उसके इंटरव्यू में अब पहली बार था, तो एक तो मेरी शुरू से मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल पे थी वो भी टेक्निकल ब्रांच नहीं थी, मेरी लाइन ही अलग थी। ओके। यहाँ पे आया तो शुरुआत में ही टेक्निकल वो चीजें होने लगी। मेरा उतना ज्यादा उस पर वो था भी नहीं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने दे दिया, उसमें नहीं हुआ था। ओके। फिर कैपजेमिनी आई, कैपजेमिनी ने लिया, उसने इंटरव्यू भी नहीं लिया मेरा, और पता नहीं क्यों सीधा रिजेक्शन का मेल भेज दिया कि यू आर नॉट सिलेक्टेड। तो थोड़ा सा उसमें कैपजेमिनी भी के कैपजेमिनी में भी मेरा 5.75 के पैकेज था। तो थोड़ा सा कैपजेमिनी के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। कैपजेमिनी में भी देखो, एक ही प्लेटफॉर्म रहता है जो कॉग्निजेंट ऑर्गेनाइज कराती है, यस मतलब यस, जो भी सुपर कंडक्ट सेट। कराती है यस यस। सुपर सेट पे। तो उसमें भी गेम बेस्ड एप्टीट्यूड रहता है शुरुआत में, यस। और फिर कम्युनिकेशन असेसमेंट का रहता है, और फिर इंटरव्यू राउंड रहता है उसमें भी। ओके। तो मेरा पता नहीं क्यों ये दोनों राउंड हो गए थे, लेकिन इंटरव्यू का मेल आया मेरे पास। कुछ शायद उनकी तरफ से ही नेटवर्क इशू था, या जो भी टेक्निकल इशू था, ओके। उसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया था इंटरव्यू। तो उन्होंने बोला था कि रीशेड्यूल होगा, ओके। लेकिन उसके बाद फिर सीधा उन्होंने मेल भेजा रिजेक्शन का। ओके। सो आपने ईवाई भी क्रैक करी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बट इंटरव्यू के राउंड के बाद आपको जो है रिजेक्शन जो है फेस हाँ, करना पड़ा? ईवाई में भी उसमें बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट थी जो हायरिंग चल रही थी उस टाइम पे। ओके। तो तो थोड़ा सा इसके उसमें प्रोसेस मेरा के बारे में एग्जाम, बताइए। उसमें भी सबसे शुरू में एप्टीट्यूड रीजनिंग का जो राउंड रहता है वो ही था। ओके। तो उसका लेवल अच्छा था, लेकिन ये है ओके। कि बहुत सारे बच्चे शुरुआत में बहुत एलिजिबल मतलब बाहर हो गए थे, एलिमिनेट हो गए थे वहां पे। ओके। बेनिफिट पता है भाई, ये यहाँ पे मिलता है कि आपकी मैथ रीजनिंग अगर अच्छी है तो कोई कोडिंग वाला बंदा भी है ना, तो वो बाहर हो जाता है उस टाइम पे, ओके। जब क्वालिफाइंग राउंड रहता है वहाँ। ओके। तो वहाँ पे मैथ रीजनिंग जो थी वो अच्छी थी मेरी, वो हो गई थी क्लियर। उसके बाद फिर टेक्निकल राउंड लिया था इसने अलग से, ओके। कोडिंग राउंड। यस। सेपरेट। हाँ, सेपरेट टेक्निकल राउंड लिए थे जो कोडिंग वाला था। ओके। तो उसमें मेरा दो में से नहीं, तीन क्वेश्चन थे शायद, ओके। तीन में से दो क्वेश्चन बन पाए थे। ओके। तो उसके लिए आ गया था मेरा भी 6.5 एलपीए का था उसका पैकेज। तो थोड़ा सा उसके आफ्टर डेट आपको जीडी भी हुआ था उसमें ईवाई के प्रोसेस में? हाँ, जीडी था, लेकिन वो लो लेवल पे ही था, मतलब ऐसा हाई वो नहीं था कि आपके पास 8 बच्चों का पैनल बना लिया। वहां पे 16 से 20 लड़के पैनल में। ओके। कोई भी बात कर रहा है, जो जिसकी आवाज आ गई उसको सिलेक्ट कर लिए था उसने। ओके। ऑनलाइन होने से थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, लेकिन अगर यही ऑफलाइन में होता तो शायद और अच्छे से कंडक्ट कराते। ओके। और आफ्टर डेट इंटरव्यू में क्या था, बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे?
सबसे शुरू में तो उन्होंने टेक्निकल राउंड ही चालू करा था, मतलब इंट्रो भी नहीं लिया था भाई। ओके। उन्होंने रेज्यूमे पढ़ लिया था, उन्होंने खुद ने बोल दिया था आप एनसीए से बिलोंग करते हो, आप एक काम करो, कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करी है आपने वो बताओ। लैंग्वेज बताई मैंने कि पाइथन करी है। ओके। सीधा उन्होंने टेक्निकल राउंड चालू कर दिया था। ओके। पाइथन के क्वेश्चन, पाइथन क्या है, ऊप्स कॉन्सेप्ट पे आ गए थे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है, क्लासेस क्या होती हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर डिक्शनरीज, डिक्शनरीज क्या है, ऑर्डर डिक्शनरी में और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। ओके। और फिर उन्हें थोड़े से एडवांस पाइथन के क्वेश्चन पूछ लिए थे जो मुझसे नहीं बने थे। ओके। तो और शायद उसके कारण उन्हें बाहर कर दिए थे। और कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड भी पूछे गए थे, सिर्फ ओनली टेक्निकल पे उन्होंने फोकस करा था? नहीं नहीं, सिर्फ टेक्निकल फोकस करा था उनने, प्रोजेक्ट पे तो आई ही नहीं। ओके। तो मतलब आपको सबसे टफ जो इंटरव्यू का प्रोसेस लगा वो ईवाई का ही था? नहीं नहीं, सबसे ज्यादा टफ अगर मैं कहूंगा मैं तो इन्फिनिटी को का जो ओके। इन्फोसिस लेती है उसका ओके। था। ओके। सो कौस्तुभ ने इन्फिनिटी क्यों ही क्रैक करा हुआ है, सो इन्फिनिटी क्यों का प्रोसेस बताइए, क्योंकि जो भी प्रोसेस, जो भी फ्रेशर जो नया आया है उसके लिए जो है अपॉर्चुनिटी इन्फिनिटी क्यों जल्द ही देगा, सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। हाँ हाँ, सही है, हेलो। बोलो। हाँ, इन्फिनिटी का शुरू में जो रहता है कोडिंग राउंड ही रहती है। तो उसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं माई एसक्यूएल के, ओके। मतलब डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं पूरे, एमसीक्यू बेस्ड। ओके। और फिर 3 कोडिंग क्वेश्चन रहते हैं जिनमें से मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, मैंडेटरी रहता है कि क्लियर हूँ। ओके। तो मेरे तीनों टेस्ट, तीनों कोडिंग क्वेश्चन पास हो गए थे, मतलब 100% टेस्ट केसेस के साथ। ओके। उसका लगभग 3 महीने बाद मेरे पास मेल आया था कि आप इंटर सेलेक्ट हो गए हो, इंटरव्यू है आपका। ओके। और उसी टाइम पे मेरे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, सेमेस्टर एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब मेरा एग्जाम था अगले दिन सेमेस्टर का, एक दिन पहले उनने कंडक्ट कराया इंटरव्यू। ओके। और क्या तो क्वेश्चन पूछे थे उसमें, मतलब कि डेटाबेस से रिलेटेड इतने क्वेश्चन पूछे, सीधी क्वेरी पूछे, ना कि उसके मतलब यस थ्योरी है। बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही नहीं। हाँ हाँ। सीधा उनने ओरली बता दिया कि ये टेबल है, उसमें एम्प्लॉय नाम का टेबल है, उसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, इस टाइप के। अपन को ये सिलेक्ट करना ही तो कैसे करेंगे, क्वेरी बोल के बताओ, तुरंत लिखना नहीं। हाँ। और ऐसे लगभग मुझसे 15 क्वेश्चन पूछ रहे माई एसक्यूएल से। फिर आए थोड़े बहुत देते हैं वो रिलेटेड। ओके। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट के एक दो क्वेश्चन पूछे, वो अपन ने बता दिए थे। ओके। उनने, उनको लगा शायद कि यार इसको ऊप्स कॉन्सेप्ट आ रहा है, वापस से डीबीएमएस पे आ गए। ओके। उनने फिर ज्वाइन के क्वेश्चन पूछने लगे, क्वेरी पूछी, मतलब कि सीधी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही नहीं। ओके। तो वो सबसे ज्यादा टफ लगा था मुझे तो। ओके। सो ये रहा कौस्तुभ का जो है सारी कंपनियों का प्रोसेस, बट जो है इन्होंने आखिर तक में आकर के जो है 2 कंपनियों का ऑफ़र जो है क्रैक कर लिया है। सो कांग्रेचुलेसन कौस्तुभ फॉर क्रैकिंग दीज थैंक यू भाई। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। इन फ्यूचर आई होप यू विल बी क्रैक्ड मोर एंड मोर। सो कौस्तुभ, जैसे कि आप जो है आप बता रहे हैं कि अब मैं नॉन टेक से आया था, बीएससी करके आया था, तो उस टाइम पे मुझे जो है कोडिंग का एक्सप्लोजर नहीं था। बट आपने 5 to 6 मंथ में आपने क्या किया कि आपने इजली सारी कंपनियों को क्रैक कर रहे थे? थोड़ा सा टिप्स जो है फ्रेशर जो आ रहा है, बीएससी कर रहा है, बीएससी बैकग्राउंड से है, बीए बैकग्राउंड से है, जो कि आईटी को जो है फोकस कर रहा है, ड्रीम कंपनी टीसीएस को मान रहा है, कॉग्निजेंट को मान रहा है, तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करे जिससे वजह से वो जो है क्रैक कर ले इन कंपनियों को? मैंने भाई जब मैं पहली बार कॉलेज गया था तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहे थे कि क्या पढ़ा रहे हैं, ये सी लैंग्वेज है क्या, आखिर कर क्यों रहे हैं ये चीजें। ओके। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो था सी लैंग्वेज थी अपनी। ओके। तो सी लैंग्वेज का मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं और हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। बाकी फिर मुझे बताया कि नहीं, तुम एक काम करो, ये वीडियोस देखो, ये चैनल हैं, इन पे अच्छे बेसिक्स चालू है पूरी। तो मैंने वो देखी, कोड विद हैरी की जो वीडियो थी वो देखी थी मैंने। ओके।
और फिर पाइथन को मैंने सोचा कि यार पाइथन थोड़ी सी इजी है शुरुआती तौर पे चालू करने के लिए, और फिर अभी जो है पाइथन की ज़्यादा डिमांड भी है मार्केट में। यस यस। तो मैंने पाइथन चालू करी, और उसी टाइम पे कॉलेज में भी जो हमारा टीएनपी डिपार्टमेंट है उसने पाइथन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, तो वहाँ पर भी जाने लगा, वहाँ से पढ़ा मैं। ओके फिर घर आके प्रैक्टिस चल रही है। मेन चीज है पूरी प्रैक्टिस पे काम। आपने पढ़ लिया है, कोई मतलब नहीं उससे जब तक आपने अगर उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखा हो। ओके तो मेन चीज है कि आप प्रैक्टिस करें जितनी ज्यादा कर सको। ओके। और कई सारों का जो डाउट्स रहता है कि कॉलेज करिकुलम और प्लेसमेंट का दोनों को साथ लेकर कैसे चलें, बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, सेमेस्टर एग्जाम में फोकस करें या प्लेसमेंट में करें, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, ये है कि शुरुआत में तो आप प्लेसमेंट पे ही फोकस करो, क्योंकि अपन को क्या है कि मार्क्स से मतलब नहीं है, परसेंटेज हमारी लाइफ से नहीं कर सकते, अपन को प्लेसमेंट से मतलब है। तो प्लेसमेंट पे फोकस करो। बाकी सेमेस्टर एग्जाम का ये है, उसको भी बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। सेमेस्टर एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल आप प्लेसमेंट का भूल जाओ, आप सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो। क्योंकि हमारे टाइम पे लगभग 17-18 बच्चे जो है फेल हो गए थे यस। सेमेस्टर एग्जाम में। ओके अगर बैकलॉग लग गई है तो आप बहुत सारी कंपनियों में तो वैसे ही बाहर हो जाओगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। ओके तो उसके कारण उसको भी बिल्कुल लाइटली लेके नहीं चलना है। ओके। सो थोड़ा सा कौस्तुभ जो है एप्टीट्यूड के बारे में बताइए। जैसे कि आपका जो है आपने कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी, बट कई सारे आते हैं जो कि बीसीए बैकग्राउंड से आते हैं, बीएससी सीएस से आते हैं, हाँ, उन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी हुई है, तो थोड़ा सा एप्टीट्यूड में उनको प्रॉब्लम होती है। तो कितना टाइम दें एप्टीट्यूड के लिए? एप्टीट्यूड का ये है कि हर एक टॉपिक जो है, हर एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन लगभग पूछते हैं। तो आप बेसिक क्वेश्चन जो हैं उनको लेके चलो। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है सॉल्व करा देंगे। ओके तो वहां से आप चालू करो, और दिन में लगभग एक टॉपिक तो आप खत्म करके चलो। जैसे कि अपना टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक हो गया, उसमें भी बेसिक क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा हाई लेवल नहीं, क्योंकि अपन को कोई सीजीएल क्रैक तो करनी नहीं है, यस यस सिर्फ अपन को क्वालिफाइंग राउंड क्लियर करना है। यस। तो बेसिक क्वेश्चंस जो हैं उनको लेके चलो, एक एक टॉपिक क्लियर करते चलो। आराम से 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आपकी पूरी एप्टीट्यूड रीजनिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा सा बताइए कि आपने कई सारे इंटरव्यू दिए, तो जब आप पीएससी से आए होंगे तो आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रही होगी शुरू में, तो आपने इन बहुत सारी प्रॉब्लम कभी या तो इन बहुत चीज़ों को प्रॉब्लम आपने रहती कैसे है मैं रिजॉल्व तो। किया? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपन लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, छोटा एरिया है, ज्यादा वही अपनी हवाई वाली इंग्लिश और कम्युनिकेशन तो रहती नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है वहाँ पे तो। वैसे तो यही है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन की। सबसे मेन चीज है कॉन्फिडेंट रहो बिल्कुल, कि आपको नर्वसनेस फील नहीं करना है। स्टेजोफोबिया जो रहता है कि अपन स्टेज पे जाकर थोड़ा नर्वस होते हैं, अपन आज तक कभी परफॉर्म नहीं करे हैं, यस तो वो चीज़ दूर होनी जरूरी है। तो आप जब भी मौका मिले क्लासेस में, आप स्टेज पर जाके अपना कुछ भी परफॉर्मेंस है जो दें, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है हेजिटेशन है खत्म हो जाती है। और मेन चीज़ जो भी कम्युनिकेशन का, वो इसी पे निर्भर करता है, पूरा डिपेंडेंट इसी पे है। ओके। सो इंटरव्यू में इसका वेटेज कितना रहता है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन का वेटेज भाई पूरी वो ही है, बॉडी लैंग्वेज चेक करेंगे, वो आपकी आपकी कम्युनिकेशन कैसी है वो चेक करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप चीटिंग नहीं कर सकते हो कोई भी। ओके इंटरव्यू को धोखा, मतलब इंटरव्यूअर को धोखा नहीं दे सकते हो। ओके बाकी ऐसा है कि आजकल ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं तो गूगल से क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी ओके। इंटरव्यू में क्या ही चीटिंग करोगे। यस यस। तो वहां पे आपको पूरा अपनी दम पे करना पड़ता है। ओके। सो कौस्तुभ का ये था पूरा एक्सपीरियंस ऑल अबाउट फॉर फ्रेशर जर्नी। इन्होंने बीएससी से कैसे इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया अपने को टेक्निकल में। आफ्टर दैट जो है कई सारी कंपनियों के जो है ऑफ़र ग्रैब करे हुए हैं, और इन फ्यूचर कई ऑफ़र इनके हाथ में आएंगे भी। सो थैंक यू कौस्तुभ।